आपका स्वागत है मनहुआ बाइट्स हिंदी में, जहां मिलती हैं सबसे दमदार कहानियां, खतरनाक पावर और ज़बरदस्त ट्विस्ट से भरे मनहुआ रिकैप्स। अगर आपको भी ऐसे मज़ेदार और रोमांचक मनहुआ पसंद हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। ये कहानी एक आम दिन से शुरू होती है। एक ऐसा दिन जो बिल्कुल सामान्य लगता है। लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी थे। कोई ऑफिस की तरफ दौड़ रहा था, कोई कॉलेज की, और हमारा हीरो मार्क भी उन्हीं में से एक था। अचानक पास से गुजरते एक शख्स ने आसमान की तरफ देखा और कुछ अजीब सा महसूस किया। धीरे धीरे सबकी निगाहें ऊपर उठीं, क्योंकि आसमान कुछ ज़्यादा ही काला और डरावना हो गया था। उसी वक्त एक लड़की ने उंगली से ऊपर इशारा करते हुए चीखकर पूछा, वो क्या है? मार्क को समझ नहीं आया कि लोग आखिर देख क्या रहे हैं, लेकिन जब उसने भी मुड़कर ऊपर देखा तो उसके होश उड़ गए। पूरा आसमान काले बादलों से ढका हुआ था, लेकिन उनमें से एक जगह से अजीब सी तेज और रहस्यमयी रोशनी निकल रही थी। लोगों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। कुछ लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे तो कुछ स्तब्ध होकर खड़े रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का अंत होने वाला है। फिर अचानक पूरे शहर में सफ़ेद धुएं जैसी कोई चीज़ फैलने लगी। मार्क को अजीब सा डर महसूस हुआ जब उसके सामने एक नीली रोशनी की बॉल प्रकट हुई, जो धीरे धीरे बड़ी होने लगी। कुछ सेकंड बाद वह बॉल एक गेम की सिस्टम विंडो जैसी बन गई और इसे देखकर मार्क बुरी तरह चौंक गया। जब उसने इधर उधर देखा तो पाया कि यह सिर्फ उसी के साथ नहीं हो रहा था, बल्कि हर किसी को वही सिस्टम विंडो दिखाई दे रही थी। क्यूरियस होकर उसने उस विंडो को छूने की कोशिश की और तभी जो मैसेज स्क्रीन पर आया उसने सभी को दहला दिया। सिस्टम ने ऐलान किया, केओस वर्ल्ड अब खुलने वाला है। पूरी दुनिया से 15 से 50 साल की उम्र के सभी स्वस्थ लोगों को इसमें भेजा जाएगा। यह एक भयानक जगह है जहां दैत्याकार जानवर, राक्षस और खतरनाक मॉन्स्टर्स मौजूद हैं। मौत हर कोने में है, लेकिन उसी के साथ इस दुनिया में अनगिनत खजाने और पावर भी छुपे हैं। यहाँ इंसान अमरता और अलौकिक शक्ति हासिल कर सकता है, लेकिन जरा सी चूक और मौत निश्चित है। इस ऐलान के तुरंत बाद आकाश से नीली सी किरणें और बिजली गिरने लगी। हर कोई इन अजीब किरणों में फंस गया, जैसे कोई अदृश्य जाल उन्हें रोक रहा हो। कुछ लोग उस अदृश्य दीवार को पीटते हुए चिल्ला रहे थे, ये हो क्या रहा है? लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। बच्चों और उनके माता पिता के बीच दूरी बन गई और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। मार्क भी इन किरणों में फंसा हुआ था। तभी एक अजीब सी आवाज़ उसके कानों में गूंजी, ये तुम्हारा आखिरी मौका है इस दुनिया को बचाने का। अगले पल ही वह हवा में तैरता हुआ नजर आया, लेकिन अब वो धीरे धीरे ज़मीन की तरफ गिर रहा था। उसे अब समझ आया कि टेलीपोर्टेशन पूरा हो चुका है। किसी अनजान आवाज़ ने उसका स्वागत करते हुए बताया कि इस नई दुनिया के हर गांव में 1000 लोग होंगे। नीचे झांककर मार्क ने देखा घने पेड़ों के बीच घरों की छतें दिख रही थीं, और फिर अचानक जोरदार क्रैश के साथ वो सीधे एक घर के अंदर जाकर गिरा। फर्श पर गिरा मार्क दर्द से कराह उठा। ये दुनिया उसका स्वागत कुछ ज़्यादा ही जोश से कर रही थी। थोड़ी देर बाद अपनी पीठ सहलाते हुए वो दीवार के सहारे बैठ गया। तभी उसकी आंखों के सामने एक के बाद एक कई नोटिफिकेशन आने लगे। उसे बताया गया कि वह इस वक्त न्यू कमर्स हाउस में है, एक ऐसी जगह जहां उसकी मर्जी के बिना कोई दाखिल नहीं हो सकता, और यहां आराम करने से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और एनर्जी बहुत तेज़ी से रिकवर होगी। और फिर एक नया नोटिफिकेशन सामने आया, टॉर्नेडो स्क्रीन अब अनलॉक हो चुका है। और ये देखकर मार्क हैरान रह गया। नॉर्मल लाइफ खत्म हो चुकी थी, अब सब कुछ एक गेम जैसा लगने लगा था। मार्क ने जब चारों तरफ देखा तो सामने एक और विंडो दिखाई दी। इसमें उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी। वह अब लेवल 1 पर था। उसकी कॉम्बैट रेटिंग सिर्फ 1 स्टार थी। कोई अवेकेंड एबिलिटी नहीं थी। फिजिकल स्टैट्स इस तरह थे, एजिलिटी 9, स्ट्रेंथ 8, एंड्योरेंस 8, एनर्जी 28। मार्क ने हर डिटेल को ध्यान से पढ़ा। फिर सोचा कि जनरल चैट चैनल में जाकर देखे कि बाकी लोग क्या कह रहे हैं। जैसे ही उसने नीचे दिए जनरल चैट बटन पर क्लिक किया, एक डायलॉग बॉक्स सामने खुल गया। लोग वहां घबराए हुए मैसेज भेज रहे थे। सबका यही हाल था। सब किसी अनजान घर में पहुंचे थे और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ लोग डर से हिल भी नहीं पा रहे थे। कुछ ने तो ये तक मान लिया कि उन्हें एलियंस ने किडनैप कर लिया है और अब उन पर एक्सपेरिमेंट्स होने वाले हैं। इसी बीच किसी ने सबको काम रहने के लिए कहा
और याद दिलाया कि जो मिस्टीरियस वॉइस उन्होंने सुनी थी उसने इसे हेवनली वर्ल्ड ऑफ केओस बताया था। फिर उसने सबको सलाह दी कि पहले अपनी पर्सनल इन्फो चेक करो, फिर देखेंगे कि बाहर कैसे निकला जाए। धीरे धीरे लोगों ने अपनी कॉम्बैट रेटिंग्स शेयर करना शुरू किया। सबका सिर्फ 1 स्टार था, लेकिन तभी जॉन नाम के किसी बंदे ने लिखा कि उसकी कॉम्बैट रेटिंग 2 स्टार्स है और बाकी स्टैट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। उसने बताया कि वो बॉक्सिंग करता है और रेगुलर ट्रेनिंग करता है, शायद इसी वजह से उसके स्टैट्स ज़्यादा हैं। इन मैसेजेस को पढ़कर मार्क को समझ आया कि कॉम्बैट रेटिंग चारों स्टैट्स स्ट्रेंथ, एजिलिटी, एंड्योरेंस और एनर्जी पर डिपेंड करती है। इन्हें बढ़ाकर इस नई दुनिया में सर्वाइवल के चांसेस भी बढ़ाए जा सकते हैं। जैसे जैसे वो और लोगों के स्टैट्स को कंपेयर करता गया, उसे समझ आया कि एक नॉर्मल इंसान के स्टैट्स औसतन 10 पॉइंट्स से कम होते हैं। उसके खुद के भी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और एंड्योरेंस 10 से कम थे, लेकिन एनर्जी 28, ये उसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज था, भले ही वो नहीं जानता था कि ये एनर्जी करता क्या है। तभी चैट विंडो गायब हो गई और एक नया नोटिफिकेशन सामने आया। बेस्ड ऑन योर स्टैट्स, योर इनेट टैलेंट इज अबाउट टू अवेकन। मार्क के दिल की धड़कन तेज हो गई। सिस्टम ने उसे बताया कि इस दुनिया में इनेट टैलेंट्स 9 रैंक्स में बंटे होते हैं, FEDCBASSSSS, जिसमें F सबसे कमज़ोर और SSS सबसे ताकतवर टैलेंट होता है। फिर एक और विंडो सामने आई जिसमें लिखा था, वुड यू लाइक टू अवेकन योर टैलेंट? मार्क ने बिना कोई शक किए यस पर क्लिक कर दिया। अगले ही पल सब कुछ बदल गया। अब वो कहीं गिर नहीं रहा था, बल्कि शून्य में तैर रहा था। उसके चारों तरफ अनगिनत नीली रोशनी की बॉल्स थीं, एकदम सितारों जैसी। वो चारों ओर देखने लगा, कुछ बॉल्स पास आ रही थीं। अपनी फैंटेसी नॉवेल्स की नॉलेज से उसने अंदाज़ा लगाया कि इन बॉल्स का कुछ लेना देना है टैलेंट अवेकनिंग से। तभी एक बॉल उसकी तरफ तेज़ी से आई और उसने जैसे तैसे उसे डॉज कर लिया। उसे लगा कि शायद सिर्फ खास रंग की बॉल में ही ताकतवर टैलेंट होगा और वही उसे चाहिए। जैसे ही उसने ये सोचा, बहुत सारी बॉल्स उसके इर्द गिर्द घूमने लगीं। फिर एक बॉल अचानक निकलकर उसके पेट में आ टकराई। दर्द इतना ज़बरदस्त था कि लगा अंदर की सारी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी, लेकिन कुछ सेकंड बाद सब गायब हो गया। उसे कुछ समझ आता उससे पहले ही दर्जनों और बॉल्स उसके शरीर से टकराकर उसी में घुलने लगी। जब ये सब खत्म हुआ, मार्क बुरी तरह हाँफ रहा था। उसका सिर जैसे किसी तूफान से गुजर चुका था। तभी सिस्टम विंडो सामने आई। Congratulations, you have awakened the SSS ranked talent Endless Extraction. ये टैलेंट उसे किसी भी टारगेट पर एक्सट्रैक्शन करने की ताकत देता है और हर बार उसे एक रैंडम इफेक्ट मिल सकता है। मार्क को पता था ये टैलेंट जितना रहस्यमयी है उतना ही पावरफुल भी। अब वो इसका इस्तेमाल करके इसकी हदें जांचना चाहता था और शायद इस दुनिया को झुकाना भी। तभी टेक्स्ट फिर से बदल गया। मार्क ने जैसे ही स्क्रीन देखी, एक नई सूचना दिखाई दी। सभी न्यूकमर्स की टैलेंट अवेकनिंग पूरी हो चुकी थी। सिस्टम ने बताया कि 787 लोगों को F रैंक और 184 को E रैंक टैलेंट मिले हैं। जनरल चैट फिर से एक्टिव हो गया था। लोग अपने टैलेंट शेयर कर रहे थे। मार्क बस मैसेज पढ़ रहा था और सोच रहा था कि ज़्यादातर लोगों को कमज़ोर टैलेंट मिला है। D रैंक टैलेंट सिर्फ 2% लोगों को मिला था और C रैंक या उससे ऊपर सिर्फ 2 लोगों के पास था, जिसमें से एक वो खुद था। उसी समय चैट में एक नाम चमका, अलेक्जेंडर। उसने लिखा कि उसे C रैंक का टैलेंट मिला है, मैग्नेटिक फील्ड्स को कंट्रोल करने की पावर। बस इतना सुनना था कि लोग उसकी टीम में शामिल होने के लिए टूट पड़े। और फिर कुछ ने अंदाज़ा लगाना शुरू किया कि शायद दूसरा बंदा जिसे हायर रैंक मिला है वो S क्लास का हो सकता है। चैट और भी तेज़ी से भरने लगा। मार्क समझ गया कि अगर उसने बता दिया कि उसका टैलेंट SSS रैंक का है तो लोग या तो डर जाएंगे या फिर जलन से उसे ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। इस खून और धोखे से भरी दुनिया में उसका SSS टैलेंट उसका सबसे बड़ा सीक्रेट और सर्वाइवल वेपन था। इसीलिए ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। अगली ही पल एक नई विंडो सामने आई। अब सभी अपने घरों से बाहर निकलकर न्यूकमर्स विलेज में जा सकते थे। ठीक 10 सेकंड में पहली परीक्षा शुरू होने वाली थी और जो उसे पास नहीं कर पाएंगे वो तुरंत एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही सिस्टम ने एक और अपडेट दी। अब सभी के लिए न्यूबी वेपन्स उपलब्ध थी। मार्क ने बिना समय गंवाए सिस्टम विंडो खोली और अपनी तलवार को देखा। यह एक सामान्य स्वॉर्ड थी, लेकिन इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा था, अटैक पावर में 2 पॉइंट्स का इजाफा करेगा,
और ये स्ट्रेंथ स्टैट पर आधारित है। मार्क ने तलवार हाथ में लेकर 3 बार हवा में घुमाई। उसे सच में लगा जैसे वो इस तलवार से एक बैल को भी गिरा सकता है, और अगर उसकी स्ट्रेंथ 30 तक चली गई तो वो वाकई में बहुत ताकतवर हो सकता है। इसी दौरान उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना इस सॉर्ड पर अपनी एंडलेस एक्सट्रैक्शन टैलेंट का टेस्ट किया जाए। उसने सॉर्ड पर ध्यान केंद्रित किया और उसकी एनर्जी ब्लेड को चारों तरफ से घेरने लगी। एक और वॉर करते ही धूल हवा में उड़ने लगी। सिस्टम ने तुरंत नोटिफिकेशन दिया, एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल, रस्ट और सेडिमेंट निकाल दिए गए हैं। सॉर्ड अब रिफाइंड स्टील में बदल चुका है और अटैक पावर +5 हो गया है। मार्क हैरान था। सिर्फ एक बार अपने टैलेंट का यूज करके उसने तलवार का लेवल 0 से 1 कर दिया था। वो जानना चाहता था कि क्या इससे और अपग्रेड किया जा सकता है। उसने दोबारा टैलेंट यूज किया, तलवार को हवा में पकड़े रहा, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। सिस्टम ने जवाब दिया, टारगेट क्वालिटी टू लो, एक्सट्रैक्शन लिमिट रीच्ड। मार्क को अब अंदाजा हो गया कि शायद हर चीज की एक सीमा होती है, वरना अगर कोई इन्फिनिट अपग्रेड कर ले तो ये स्किल चीटिंग जैसा हो जाएगा। लेकिन फिर भी अब उसके पास एक बेहतर हथियार था और वो पूरी दुनिया से एक कदम आगे निकल चुका था। उसने तलवार से सामने की दीवार पर एक जोरदार वार किया। दीवार में गहरा कट बन गया। वो मुस्कुरा उठा। मार्क का ध्यान अचानक दरवाजे की ओर गया। उसने कान लगाकर बाहर की बातें सुनने की कोशिश की। कुछ मिनट तक ऐसे ही खड़े रहने के बाद उसने सोचा कि अब उसे भी बाहर निकलकर देखना चाहिए कि हो क्या रहा है। तलवार हाथ में लिए उसने पहली बार कदम रखा उस नई दुनिया में, एक ऐसी दुनिया जो उसके लिए अनजान थी, जहां हर कोने में खतरे छिपे हुए थे। बाहर निकलते ही मार्क ने इधर उधर देखा। बाकी लोग भी अपने अपने घरों से बाहर आ चुके थे। कोई कह रहा था, ये दुनिया कितनी जालिम है, सिर्फ 7 दिन दिए हैं लेवल 10 तक पहुंचने के लिए। कुछ ही देर में मार्क ने नोटिस किया कि सब लोग एक बड़ी सी नीली चमकती हुई पोर्टल की तरफ बढ़ रहे हैं, जो उनके घरों से कुछ 100 मीटर दूर थी। लेकिन कोई भी उसमें जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जो थोड़े बहादुर थे वो पास जाकर बस सुनने की कोशिश कर रहे थे। शायद उस पार से कोई आवाज आए जिससे अंदाजा लग सके कि वहां कितना खतरा है। मार्क भी धीरे धीरे उस भीड़ के साथ चलने लगा, उस रहस्यमयी पोर्टल की ओर। उसे अंदाजा था कि यही है विलेज से बाहर निकलने का रास्ता, एक ऐसी जगह की ओर जहां हत्या और खून खराबा ही नियम है। वो नीली रोशनी को घूरते हुए सोच रहा था, सबसे पहले कौन जाएगा इस अनजाने खतरे में। तभी पीछे से तेज आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिर पड़ी हो। सब लोगों ने चौंक कर पीछे देखा। एक बड़े से धूल के गुबार में एक आदमी खड़ा था। जमीन में बना छोटा सा गड्ढा उसके चारों तरफ था। ध्यान से देखने पर मार्क ने पहचाना यह था आइवन, जिसकी कॉम्बैट पावर शुरू से ही 2 स्टार थी। लोग दौड़कर उसके पास पहुंचे और उसकी ताकत की तारीफें करने लगे। आइवन को यह सब अच्छा लग रहा था। उसने हंसते हुए बताया कि उसका डी रैंक टैलेंट है, फ्रैंटिक स्ट्रेंथ, जो उसकी ताकत को 3 गुना कर सकता है। मार्क को याद आया कि इवान ने कभी कहा था कि उसके पास 18 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ है, मतलब एक्टिवेशन पर यह 54 हो जाती है। इतनी ताकत से उसने वो बड़ा बोल्डर एक ही वॉर में तोड़ दिया था। लोग उसकी तरफ खिंचते जा रहे थे। कोई पोर्टल की तरफ देख भी नहीं रहा था। आइवन बस शान से मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था, इस दुनिया में मेरी सारी मेहनत रंग लाएगी, अब मेरी जिंदगी शुरू होने वाली है। तभी भीड़ में एक लड़का चिल्लाया, अरे अलेक्जेंडर भी तो है यहाँ, उसका सी रैंक टैलेंट है, वो कितना ताकतवर होगा। इवान के चेहरे पर झुंझलाहट आ गई। उसे समझ ही नहीं आया कि लोग एक सी रैंक वाले की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। इस दुनिया में तो सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ चलती है और वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। उसने हाथ उठाया, सबका ध्यान खींचा और जोर से बोला, मैं इस पोर्टल में सबसे पहले जाने वाला हूँ। मुझे देखना है बाहर कितने खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। भीड़ जोश में चीखने लगी, आइवन तुम तो बहुत बहादुर हो। और वो बगैर किसी हिचकिचाहट के पोर्टल में घुस गया। मार्क ने पीछे से देखा और मन ही मन सोचा, ये लड़का बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है। अगर तुम्हें खुद को लीड करना है तो कम से कम इतना यकीन होना चाहिए कि तुम जिंदा बचोगे भी या नहीं। दूसरी तरफ पोर्टल के पार आइवन एक घने जंगल में भटक रहा था। उसे पूरा भरोसा था कि ये दुनिया सिर्फ ताकत से चलती है। जैसे ही वो कोई बीस्ट मारेगा, वापस जाकर सबको दिखाएगा कि असली बॉस कौन है। तभी झाड़ियों में कुछ आवाज़ आई। वो चौकन्ना हो गया, अपने चारों तरफ देखने लगा, पूरी तरह अलर्ट। तभी उसे लगा कि खतरा पीछे से आ रहा है।
धीरे से मुड़ा, डर को दबाने की कोशिश करते हुए उसने हमला किया उस परछाई पर। लेकिन सामने खड़ा मॉन्स्टर उससे कई गुना बड़ा था और उस पर उसका वॉर बेअसर था। अगली ही पल सिस्टम विंडो सामने आई। आइवन हैज बिन किल्ड बाय अ लेवल 1 बीस्ट, अ ब्लडी रैबिट। साथ में एक और सूचना आई, इस दुनिया में जानवरों की भी कॉम्बैट रेटिंग होती है। लेवल 1 इक्वल्स 3 स्टार्स, लेवल 2 इक्वल्स 4 स्टार्स, लेवल 3 इक्वल्स 5 स्टार्स, और ऐसे ही बढ़ते हैं। फिलहाल विलेज के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव बैरियर है जो इन्हें रोक रहा है, लेकिन 7 दिन बाद ये बैरियर हट जाएगा। मार्क ये सब देखकर शॉक्ड रह गया। आइवन जैसे ताकतवर इंसान को सिर्फ 5 मिनट में एक लेवल 1 जानवर ने मार दिया। मतलब इस दुनिया में सर्वाइव करना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है जितना वो सोच रहा था। साथ ही उसे ये भी समझ आ गया कि सिस्टम किसी को आराम से विलेज में टिकने नहीं देगा। 7 दिन बाद वो मॉन्स्टर्स खुद विलेज में घुस आएंगे। इसका मतलब ये है ज़रूर कोई रास्ता होगा इस टेस्ट को पास करने का, वरना सिस्टम उन्हें ऐसी चीज़ नहीं देता जो वो पूरी ही ना कर सकें। तभी भीड़ में किसी ने अपनी तलवार ऊपर उठाई और सबका ध्यान उसकी ओर गया। भीड़ में किसी ने जोर से चिल्लाया, हम यहाँ बैठे बैठे मरने का इंतजार नहीं कर सकते, हमें मॉन्स्टर्स को मारना होगा और खुद को मजबूत बनाना होगा। किसी ने उसका साथ देते हुए कहा, हमें ग्रुप्स बना लेने चाहिए ताकि मिलकर लड़ सके। इसके बाद सबने अपने अपने स्किल्स और एबिलिटीज़ बताने शुरू कर दिए। जो एबिलिटीज़ मैच करती थीं वो लोग मिलकर टीम बनाने लगे। थोड़ी ही देर में कुछ टीम्स तैयार होकर पोर्टल की तरफ बढ़ गईं। जो लोग अभी तक टीम नहीं बना पाए थे वो किनारे खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। इन्हीं में से एक था मार्क। उसने किसी से भी टीम नहीं बनाई थी। तभी एक लड़का उसके पास आया और बोला, अगर चाहो तो हमारे साथ आ जाओ। लेकिन मार्क ने ये ऑफर ठुकरा दिया और सीधा पोर्टल की तरफ बढ़ गया। उसकी मुट्ठी में तलवार का हत्था कस गया था। वो सोच रहा था, टीम बनाना एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मुझे तब तक अपना स्किल छुपाकर रखना है जब तक मैं खुद काफ़ी स्ट्रांग न बन जाऊं। उसने पहले टीम के जाने के 15 मिनट बाद अंदर जाने का प्लान बनाया। उसे लगा इतना टाइम काफ़ी है थोड़ा सा आगे जानने के लिए। उसका गोल था लेवल बढ़ाना और खुद को मजबूत बनाना। जैसे ही वो पोर्टल के पार पहुंचा, सामने था एक घना अंधेरा जंगल। मार्क ने धीरे धीरे इधर उधर देखा। उसे कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि इस अनजान दुनिया में कितने खतरे उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और वो सिर्फ दरिंदे मॉन्स्टर्स ही नहीं थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया उसे लगने लगा कि वो किसी प्राचीन दुनिया में आ गया है। इतनी रॉ और जंगली जगह। उसे तो ऐसा लगने लगा कि अभी किसी झाड़ी से डायनासोर निकल आएगा। तभी हवा में एक अजीब सी गंध फैली। वो रुक गया, लेकिन गंध कहाँ से आ रही थी समझ नहीं आया। वो उसी डायरेक्शन में बढ़ता रहा जहाँ से बदबू तेज होती जा रही थी। और फिर सामने था खून के तालाब में पड़ा हुआ एक शव। ध्यान से देखने पर उसने पहचान लिया ये इवन था, वो ही जो सबसे पहले अंदर आया था। मार्क को यह देखकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई। उसे पहले ही लग गया था कि इवन बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था, खुद को जरूरत से ज्यादा ताकतवर समझ बैठा और उसी ने उसे खत्म कर दिया। लेकिन आइवन की लाश देखकर मार्क को एक बात गहराई से समझ आ गई, यहां कभी भी मरा जा सकता है। कुछ सेकंड वहीं खड़े रहने के बाद मार्क ने अपनी नजरें हटाईं और चुपचाप आगे बढ़ गया। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, अगर जिंदा रहना है तो बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी और हर हाल में खुद को जल्दी स्ट्रांग बनाना होगा। अचानक मार्क को एक आइडिया आया। वो वहीं रुक गया, फिर पीछे मुड़कर इवान की लाश की ओर बढ़ा। वो उसके पास जाकर घुटनों के बल बैठ गया और अपना हाथ उसकी बॉडी पर रखा। उसने सोचा, क्यों ना अपने टैलेंट से कुछ ट्राई करूं। फिर उसने अपनी एक्सट्रैक्शन एबिलिटी एक्टिव की। कुछ ही सेकंड बाद उसके सामने एक सिस्टम विंडो खुली। एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल। मार्क को अब मिला था ड्रैंक्ड टैलेंट वायलेंट पावर। यह देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो सोचने लगा, अगर पहले इस टैलेंट से आइवन की ताकत 3 गुना बढ़ती थी तो मेरी भी अब 8 से सीधे 24 हो जाएगी। अब मैं एक नॉर्मल इंसान से 3 गुना ज्यादा ताकतवर बन चुका हूं। उसे अब समझ आया कि उसका इनेट टैलेंट इतना हाई रैंक क्यों था, क्योंकि वो दूसरों के टैलेंट्स को भी अब्जॉर्ब कर सकता है और धीरे धीरे सैकड़ों नहीं शायद हजारों टैलेंट वो हासिल कर सकता है। मार्क ने नीचे पड़ी लाश की तरफ देखा। अब उसमें उसे कोई वैल्यू नहीं दिख रही थी। वहीं पास में पड़ी एक सोड उसकी नज़र में आई। उसने उसे उठाया और उस पर भी एक्सट्रैक्शन यूज़ किया।
एक सेकंड में पुरानी जंग खाई तलवार बदल गई एक रिफाइंड स्टील सॉर्ड में, शाइनिंग और तेज। अब तक जंगल में बिताए इस छोटे से टाइम में मार्क को एक चीज बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी। मेरे पास जो टैलेंट है उससे मैं अपनी सारी कमजोरियां खत्म कर सकता हूं। मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन सकता हूं। आगे बढ़ते हुए उसे एक और लैश मिली, लेकिन इस बार इंसान की नहीं, एक जायंट रैबिट हेयर की। मार्क उसके पास गया और उसके घावों को गौर से देखा। शायद इसे पीछे से घेर कर मारा गया था। अब उसने फिर से अपनी एबिलिटी ट्राई की, एक्सट्रैक्शन, और सिस्टम ने बताया +2 पावर पॉइंट्स रिसीव्ड। मार्क की आंखें चमक उठीं। अब उसकी स्ट्रेंथ पॉइंट्स 26 हो चुकी थीं। वो सोचने लगा, अगर मैं अब फ्रैंटिक स्ट्रेंथ इस्तेमाल करूं तो मेरी ताकत सीधे 30 हो जाएगी। उसे अब समझ आने लगा था कि ये मॉन्स्टर्स उसके लिए खतरा नहीं, सीढ़ियां हैं ताकत की तरफ। लेकिन जब उसने दोबारा उसी रैबिट पर एक्सट्रैक्शन यूज किया, सिस्टम ने साफ कह दिया एक्सट्रैक्शन कैन ओनली बी यूज्ड वंस ऑन टारगेट्स बिलो लेवल 20। मार्क को थोड़ी मायूसी हुई, लेकिन फिर उसने सोचा जब तक मौका है और लाशें हैं मुझे उन्हें ढूंढना होगा। उसके दिमाग में आया, पहली जो टीम यहाँ आई थी उन्होंने तो अब तक कई मॉन्स्टर्स मारे होंगे। अगर मैं उनके पीछे पीछे जाऊं तो मुझे और कॉर्प्सेस मिल सकते हैं। वो अब जंगल की जमीन पर नजरें गड्ढाकर फुटप्रिंट्स ढूंढने लगा। कुछ देर चलने के बाद अचानक सिस्टम ने अलर्ट दिया, अ न्यू कमर हैज बिन किल्ड बाय अ लेवल 1 रोडेंट। मार्क चौंक गया। उसे याद आया ये वही टीम थी जिसकी फुटप्रिंट्स वो फॉलो कर रहा था। तभी उसके दिमाग में एक नई बात आई। जब उसने आइवन की लाश से टैलेंट लिया और रैबिट से पावर पॉइंट्स, तो क्या सभी लेवल 1 मॉन्स्टर्स इतने ही कमजोर हैं? क्या ये दुनिया दिखने में जितनी खतरनाक लगती है उतनी है भी? मार्क के पास कोई इनेट टैलेंट नहीं था। वो अब तक सिर्फ ब्रूट फोर्स पर ही रिलाई कर रहा था, इसलिए अब तक बस थोड़े से ही स्टैट पॉइंट्स हासिल कर पाया था। तभी उसके दिमाग में एक और आइडिया आया, अगर मुझे किसी इंसान की लाश मिल जाए तो शायद एक नया टैलेंट मिल सकता है। बस फिर क्या था, वो एक ऊंचे पेड़ की डाली पर चढ़ गया और चारों तरफ देखने लगा, पर उसे ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि वो ग्रुप किस डायरेक्शन में गया था। कुछ मिनटों तक वहीं खड़े रहकर सोचा, शायद मुझे उसी पाथ पर चलना चाहिए जहां पहले आया था। तभी सिस्टम ने फिर से नोटिफाई किया, अनदर ग्रुप मेंबर हैज बीन किल्ड बाय अ रोडेंट। मार्क थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन डर के बावजूद उसने आगे बढ़ने का डिसीजन लिया। अचानक किसी जानवर की जोरदार दहाड़ सुनाई दी जो कहीं सामने से आ रही थी। अब मार्क को अपने रास्ते पर बिल्कुल डाउट नहीं था। उसने बिना टाइम वेस्ट किए पेड़ से नीचे छलांग मार दी। अगर मुझे स्ट्रांग बनना है, इस दुनिया में सर्वाइव करना है, तो अब डर के सामने खड़े होना पड़ेगा। कुछ सेकंड्स बाद वो सेफली लैंड कर गया। जंगल अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था और सामने फैला हुआ था घना घास का मैदान। मार्क बार बार खुद को याद दिला रहा था, ये दुनिया बेहद खतरनाक है। एक भी गलती और मेरी कहानी खत्म। इसलिए वो एकदम शांत और सावधानी से आगे बढ़ने लगा ताकि आसपास छिपे किसी मॉन्स्टर का ध्यान उस पर ना जाए। तभी उसे फिर से एक जानी पहचानी सी खून की हल्की गंध आने लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, गंध और भी तेज होती गई। वो समझ गया कि अब वो करीब है, इसीलिए कुछ कदम पहले ही रुक गया और आसपास देखने लगा। कुछ ही दूरी पर उसे एक डेड बॉडी दिखी। उसने अंदाजा लगाया शायद ये उस रोडेंट का पहला शिकार था। थोड़ा आगे बढ़ा तो एक और डेड गर्ल दिखाई दी। अब मार्क को पूरा यकीन हो गया, ये मॉन्स्टर अभी भी यहीं कहीं आसपास है, इसलिए वो अपनी जगह से ज्यादा नहीं हिला। लेकिन तभी उसकी नज़र एक शॉकिंग चीज पर पड़ी। वहीं सामने एक लेवल 1 रोडेंट पड़ा था, पर उसका साइज उतना ही बड़ा था जितना उस पहले जायंट रैबिट का था। मार्क के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ये सही मौका है। नॉर्मली ये 3 स्टार मॉन्स्टर उसके लिए ज़्यादा भारी पड़ता, लेकिन अभी वो रोडेंट सीरियसली इंजर्ड था। उसकी टांगें टूटी हुई थीं। मार्क को यकीन था अब इसे मारना मुश्किल नहीं होगा। वो थोड़ा और पास गया और फिर अचानक अपनी जगह से निकलकर सीधा छलांग मारी। वायलेंट पावर एक्टिवेट करते हुए उसने अपनी तलवार ऊपर उठा ली। रोडेंट को पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई दी। वो झटके से मुड़ा और तभी मार्क ने अपनी एक तलवार उसके ऊपर फेंकी। झट से रोडेंट जमीन में धंस गया। मार्क एक ही पल में उसके शरीर पर कूद पड़ा और दूसरी तलवार को पूरे जोर से उसकी बॉडी में घुसेड़ दिया। रोडेंट ने गुस्से में दहाड़ मारी, लेकिन मार्क यहां रुकने वाला नहीं था।
उसने अपने पूरे स्ट्रेंथ को मुट्ठी में समेटा और जोरदार पंच उसकी फेस पर दे मारा। फिर उसके शरीर से कूदते हुए जमीन पर उतरा और थककर एक लंबी सांस ली। मैंने इसे बहुत हल्के में ले लिया था, वो मन ही मन सोचने लगा। ये वुंडेड रोडेंट जितना कमजोर दिख रहा था उतना था नहीं। चुपके से हमला करने का आइडिया एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा रिस्की साबित हुआ। तभी मार्क ने देखा कि रोडेंट के शरीर से एक नीली सी भाप निकल रही है। वो चौकन्ना होकर रुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। अगले ही पल उस भाप ने उसकी हथेली को घेर लिया और सिस्टम ने रिपोर्ट किया, यू हैव रिसीव्ड 30 एनर्जी पॉइंट्स फॉर किलिंग अ लेवल 1 रोडेंट। साथ ही उसके सामने उसकी अपडेटेड स्टैट्स वाली सिस्टम विंडो खुल गई। ध्यान से स्टैट्स पढ़ते हुए मार्क ने देखा कि स्ट्रेंथ में ही नहीं, उसकी लेवल प्रोग्रेस भी बढ़ चुकी थी। लेवल 1 का जो स्टेटस पहले 0,100,000 था, वो अब 30,100,000 हो चुका था। विंडो बंद होते ही वो रोडेंट के पास गया और उसकी बॉडी से अपनी तलवार खींच ली। नॉट बैड, मार्क सोचने लगा। शुरुआत अच्छी हो चुकी है, अब स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाना है। उसने तुरंत उस मॉन्स्टर पर एक्सट्रैक्शन टैलेंट यूज किया। सिस्टम ने कंफर्म किया, एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल, गेन्ड +2 एजिलिटी पॉइंट्स। मार्क को अब यकीन हो गया कि लो लेवल मॉन्स्टर से बहुत कम एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं। अब उसे हायर लेवल मॉन्स्टर्स की तलाश करनी होगी। फिर उसे याद आया वो यहाँ क्यों आया था। उसने अपने विलेज के जो लोग मरे पड़े थे उनकी तरफ कदम बढ़ाए। पहले एक डेड मैन की बॉडी पर एक्सट्रैक्शन अप्लाई किया। सिस्टम ने रिपोर्ट किया, F रैंक टैलेंट एक्वायर्ड, एनहांस सेंस ऑफ स्मेल। पॉस्ट रैंक भले ही लो थी पर यह टैलेंट काफी यूजफुल था। इससे मार्क अब कॉप्सेस और मॉन्स्टर्स को जल्दी सूंघ कर ढूंढ सकता था। थोड़ा सोचने के बाद उसने उस आदमी का एप्रन उतार दिया। सरप्राइजिंगली वो बड़ी आसानी से उतर गया। मार्क ने उसे जमीन पर बिछाया, सोचा कि जब वो मॉन्स्टर को सूंघ सकेगा तो खतरों से पहले ही बच सकेगा। फिर उसने अपनी दोनों तलवारें उस एप्रन पर रखीं और एक बार फिर एक्सट्रैक्शन किया। सिस्टम ने कंफर्म किया, रस्ट एंड सेडिमेंट रिमूव्ड, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्योरिफाइड स्टील स्वॉर्ड। मार्क ने तलवारों को कपड़े में लपेटा और उठ खड़ा हुआ। फिर एप्रन के दोनों लटकते हिस्सों को सीने पर लाकर एक नॉट में बांधा और तलवारें पीठ पर लटका ली। अब उसने अपना नया टैलेंट एक्टिवेट किया, एनहांस्ड सेंस ऑफ स्मेल। तुरंत ही उसकी नाक में कई तरह की अलग अलग खुशबुएं और बदबुएं भर गईं। एक पल ऐसा भी आया जब उसे किसी गंदी सी बदबू का एहसास हुआ और उसने गहराई से सांस खींचकर उस स्मेल को पकड़ने की कोशिश की। सफल रहा। एक तीखी बदबू ने पूरे एरिया को घेर लिया था। मार्क ने तुरंत टैलेंट डीएक्टिवेट किया और मुंह पर हाथ रख लिया, उल्टी को रोकते हुए वहीं कुछ सेकंड खड़ा रहा। फिर खुद से बोला, मुझे रिलैक्स्ड रहना पड़ेगा और हर स्मेल को समझना सीखना होगा। उसने फिर से अपनी स्मेलिंग एबिलिटी ऑन की और पूरी तरह खुद को फोकस किया सिर्फ सेंट्स पर। कुछ देर बाद उसे एक हल्की और प्लेजेंट सी खुशबू महसूस हुई। वो समझने की कोशिश करने लगा कि ये क्या है, लेकिन तभी वो खुशबू एक तेज मिट्टी जैसी बदबू में घुल गई। फिर उसने उस हल्की सी फ्लोरल खुशबू को फिर से पकड़ा, फूलों की खुशबू। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, लेकिन तभी कई और सेंट्स भी उसके सेंसेस में घुसी, पर वो समझ नहीं पाया वो क्या थी। अचानक दूर से लोगों की चीखने, चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। मार्क ने तुरंत समझा, कोई है जो यहां की तरफ भाग रहा है। और दूसरी तरफ नीको अपनी जान बचाने के लिए एक एंग्री जायंट से भाग रहा था। वो भयानक रफ्तार से दौड़ता हुआ रोडेंट जो नीको का पीछा कर रहा था, अचानक हवा में उछला और सीधे उस पर झपट पड़ा। उसकी क्लॉज से बिजली सी चमक रही थी और वो पूरी ताकत से नीको की तरफ लपका। पर किस्मत ने साथ दिया। उसके पंजे बस जमीन को चीरते हुए पास में गहराई तक धंस गए और उस झटके से नीको का शरीर हवा में उछल गया। उसी वक्त टॉल ग्रास के पीछे छुपे हुए एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, अब सब हमला करो। फिर एक के बाद एक कई लोग घास से बाहर कूद पड़े, हाथों में तलवारें उठाए हुए, और उस मॉन्स्टर पर टूट पड़े। कुछ ही पलों में वो रोडेंट जमीन पर ढेर हो गया। सिस्टम ने रिपोर्ट किया, रोडेंट एलिमिनेटेड, ग्रुप रिसीव्ड 30 एनर्जी पॉइंट्स। डेड बॉडी को देखते हुए डगलस ने गुस्से से कहा, कितनी बैड लक है हमारी, एक साथ 2 रोडेंट्स मिल गए, ऊपर से टीम के इतने लोग भी मर गए। गुस्से में भरे एक लड़के ने, जो शायद अपने साथियों की मौत से बुरी तरह दुखी था, मॉन्स्टर की लाश पर कई बार तलवार से वार करना शुरू कर दिया।
डगलस ने उसकी तरफ देखा और नाराजगी से कहा, बस करो और बाकी बचे हुए वुंडेड रोडेंट को जल्दी खत्म करो। उसके इतना कहते ही सब लोग जल्दी जल्दी डगलस के पीछे भाग निकले। लेकिन इस सब के बीच एक और शख्स वहीं पास में छिपा हुआ था, हमारा हीरो मार्क। वो पूरी बात घास में छिपकर चुपचाप सुन रहा था, और जब उसने उनकी बातें सुनी तो उसे झट से समझ आ गया, जिन 2 लोगों के शवों से मैंने टैलेंट निकाला था वो इन्हीं के साथी थे। और जब उसने सोचा कि जिस रोडेंट को उसने मारा था वो भी शायद इन्हीं की टीम के टारगेट में था, तो उसे रियलाइज हुआ कि अगर ये लोग मुझे पकड़ लेते तो ये बहुत बड़ा झगड़ा बन सकता था। नोप, मुझे यहां से तुरंत निकलना होगा, उसने मन ही मन सोचा। फिर बिना वक्त गंवाए उसने अपना स्पीड एनहांसमेंट टैलेंट एक्टिवेट किया और बिना पीछे देखे तेज रफ्तार से उल्टी दिशा में भाग निकला। भागते भागते उसने मन ही मन उन लोगों से माफी भी मांगी, सॉरी भाईयोन, मुझे जिंदा रहना है। इसके बाद कई घंटों तक मार्क पूरे इलाके में इधर उधर घूमता रहा, हर दिशा से सिचुएशन को ऑब्जर्व करता रहा। इस नए खतरनाक और अजनबी दुनिया में जो न्यूकमर्स का प्लेन था वहां सब कुछ जान लेना जरूरी था। मार्क ने नोट किया कि जायंट रोडेंट और ब्लडी रैबिट के अलावा भी कई तरह के लेवल 1 बीस्ट्स इस जगह मौजूद हैं, जैसे कि प्लेन वुल्फ, रैबिट बोर और 9 रिंग्स वाली पॉइजनस स्नेक। कुछ देर बाद मार्क को एक रैबिट बोर की लाश मिली और उसने उस पर एक्सट्रैक्शन ट्राई किया, लेकिन सिस्टम ने रिप्लाई दिया, एक्सट्रैक्शन फेल्ड। फर्स्ट लेवल एनिमल्स पर 3 सक्सेसफुल एक्सट्रैक्शंस का लिमिट रीच हो चुका है। मार्क ने थककर एक लंबी सांस ली। उसे याद आया कि उसने ऑलरेडी 3 बार एक्सट्रैक्शन कर लिया है सारे जानवरों पर, एक्सेप्ट 1, द 9 रिंग स्नेक। अब उसका फोकस उसी पर था। वो आगे बढ़ा और उसे एक न्यू कमर की लाश दिखी। वो चुपचाप उसके पास जाकर एक्सट्रैक्शन शुरू करता है और सोचता है, पिछले 1 घंटे में 7 लोगों की मौत का ऐलान हुआ था, लेकिन मुझे अब तक सिर्फ 1 की लाश ही मिली है। उसे यह अजीब ज़रूर लगा, लेकिन ज़्यादा सोचने की बजाय उसने ध्यान एक्सट्रैक्शन पर रखा। एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल रहा। मार्क को मिला एक नया टैलेंट, एनहांस्ड विजन। अब जब उसने अपनी स्टैट्स विंडो खोली तो देखा कि उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और एंड्योरेंस तीनों में अच्छी बढ़त हो चुकी थी। स्ट्रेंथ अब 2 स्टार्स तक पहुंच चुकी थी। मार्क हल्की सी मुस्कान के साथ सोचता है, अब मैं किसी भी फर्स्ट लेवल बीस्ट को अकेले खत्म कर सकता हूं। तभी एक अजीब सी स्मेल उसके नाक में आई। वो इंस्टेंटली अलर्ट हो गया, पर जब उसे समझ आया कि यह स्मेल 9 रिंग स्नेक की है तो वो कॉन्फिडेंट फील करता है और सोचता है, आज तो किस्मत पूरी तरह साथ दे रही है। उसने फौरन अपना एक्सेलरेशन स्किल एक्टिवेट किया और उस स्मेल को फॉलो करते हुए तेजी से दौड़ पड़ा। रास्ते में उसे फ्लावर्स या फ्रूट्स जैसी खुशबू भी आने लगी। कुछ ही मिनटों में उसने देखा एक ह्यूज स्नेक पेड़ की एक डाल पर लेटी हुई थी और उसके नीचे एक अजीब सा फ्लावर था जिससे वो प्लेजेंट स्मेल निकल रही थी। मार्क दूर एक पेड़ के पीछे छिप गया। उसने अंदाजा लगाया कि 9 रिंग स्नेक उस रेयर फूल की रक्षा कर रही थी, और अगर वो ऐसा कर रही है तो यकीनन वो फूल बहुत खास है। अब उसकी नज़र फूल से हटकर सीधी उस स्नेक पर टिकी थी। मार्क ने सोचा, यही परफेक्ट मौका है फर्स्ट लेवल मॉन्स्टर्स में सबसे मजबूत के खिलाफ अपनी ताकत आजमाने का। वो मुस्कुराया और अपनी पीठ से तलवार निकाल ही रहा था कि स्नेक की ब्राइट एज़्योर आइज खुल गईं। उसने किसी की प्रेजेंस महसूस की और पेड़ की शाखाओं पर सीधा ऊपर उठते हुए मार्क की डायरेक्शन में घूरने लगी। अगले ही पल बिना किसी वार्निंग के वो सीधा मार्क की तरफ झपटी। मार्क ने फौरन जंप करके खुद को बचाया, लेकिन स्नेक इतनी ताकत से आई कि पेड़ का तना ही टूट गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि स्नेक इतनी स्लो क्यों लग रही है। कुछ पल सोचने के बाद उसे अंदाजा हुआ कि शायद स्नेक ने अभी शिकार किया था और अभी डाइजेशन मोड में थी, इसीलिए स्लगिश लग रही थी। मार्क ने बिना देर किए अपनी स्वॉर्ड निकाली और स्ट्रेंथ एनहांसमेंट टैलेंट एक्टिवेट किया। वो 9 रिंग स्नेक की तरफ पलटा और उस पर वॉर किया, लेकिन उसके वॉर का कोई असर नहीं हुआ। स्नेक अब भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। मार्क थोड़ा घबरा गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके ब्लो बेअसर होंगे। जब स्नेक काफ़ी पास आ गई और अपना मुंह खोला तो मार्क ने फिर से वार किया, लेकिन उसके स्केल्स इतने टफ थे कि तलवार कुछ कर ही नहीं पाई। तभी स्नेक की टेल पीछे से तेजी से घूमती हुई आई और मार्क को जोरदार टक्कर मार दी। उसे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। उसका पूरा शरीर हवा में उछल गया और जोर से जमीन पर गिरा। पीठ जलने लगी। दर्द से मार्क की एक चीख निकल गई। अब तक वो
होश में भी नहीं आया था कि 9 रिंग स्नेक फिर से उस पर टूट पड़ी। स्नेक ने अपना मुंह पूरी तरह खोलकर मार्क को निगलने की कोशिश की, बट मार्क ने फौरन अपनी तलवार की नोक स्नेक के मुंह की छत में घुसा दी। दर्द से तड़पती हुई स्नेक ने जोर से सिर झटका और मार्क को अपने साथ आसमान की तरफ खींच लिया। मार्क ने तुरंत उसके एक बड़े दांत को पकड़ लिया ताकि नीचे गिरने से बच सके। दूसरी तरफ वो अभी भी अपनी तलवार पकड़े हुए था। एक सही मौके पर उसने तलवार खींचकर निकाली और हवा में ही स्नेक के शरीर को काटना शुरू कर दिया। उसने एक के बाद एक वार किए स्नेक के शरीर को कई हिस्सों में काट डाला। आखिर में उसने स्नेक के सिर पर वार किया और उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। जैसे ही मार्क जमीन पर उतरा, सिस्टम ने उसे 40 एनर्जी पॉइंट्स मिलने की जानकारी दी। वो कटे हुए मॉन्स्टर के शरीर को देखकर सोचने लगा, अगर इसका पेट पहले से भरा न होता तो शायद मैं इसे इतनी आसानी से नहीं मार पाता। उत्सुकता में उसने स्नेक का पेट चीरा और जो देखा उससे वो कुछ देर के लिए सन्न रह गया। अंदर एक इंसान की लाश थी जो पूरे गैस्ट्रिक जूस में भीगी हुई थी। उसे देखकर मार्क को एक बार फिर एहसास हुआ कि इस दुनिया में कोई भी मर सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन कैसे मरता है। यहाँ केवल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चलता है, प्रेडेटर ही जिंदा रहता है। कुछ देर खड़े रहने के बाद मार्क उसी लाश के पास बैठ गया और एक्सट्रैक्शन शुरू किया। सिस्टम ने बताया कि उसे फिर से इम्प्रूव्ड विजन का ही टैलेंट मिला है, लेकिन इस बार 2 आइडेंटिकल एनहांसमेंट टैलेंट्स आपस में मिल गए और नतीजा ये हुआ कि मार्क को एक नया स्किल मिला, आई ऑफ ट्रू विजन, जो सामने दिख रही चीज़ों की असली एसेंस को रिवील कर सकता था। मार्क को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी पॉसिबल है, बट क्लियरली ये उसके फेवर में गया था। वो एक्साइटेड था, इसलिए उसने तुरंत इस नए स्किल का इस्तेमाल किया देखने के लिए ये कैसे काम करता है। सामने जो फूल था उस पर नज़र डालते ही एक सिस्टम विंडो खुल गई। उससे पता चला कि ये था रेड स्नेक फ्रूट लेवल 1, जिसका काम था स्टैमिना बढ़ाना और पॉइजन रेजिस्टेंस को बूस्ट करना। मार्क मुस्कुराया और वो फल तोड़ लिया। अब उसे यकीन था कि इस स्किल की मदद से वो रेयर रिसोर्सेज को आसानी से पहचान पाएगा और उसका फ्यूचर एडवांटेज बहुत बड़ा होगा। बिना ज़्यादा सोचे उसने फ्रूट को एक बाइट में खा लिया। स्वाद बेहद स्वीट और फ्रूटी था। कुछ सेकंड बाद उसने अपने शरीर में एक अजीब पर पावरफुल एनर्जी महसूस की और सिस्टम ने अनाउंस किया, +8 स्टैमिना पॉइंट्स रिसीव्ड, पॉइजन रेजिस्टेंस +100%। मार्क ने अपना पेट छूते हुए सोचा, इतने स्टैट पॉइंट्स तो मुझे 4 मॉन्स्टर्स को मारने के बाद भी नहीं मिलते। अगर ऐसे फ्रूट्स और मिले तो कमाल हो जाए। अब उसने फिर से आई ऑफ ट्रू विजन एक्टिवेट किया और देखा क्या इस पौधे में कुछ और इस्तेमाल हो सकता है। सिस्टम ने बताया, ये एक स्पिरिचुअल प्लांट है जो हेवन और अर्थ की एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। रेड स्नेक फ्रूट के प्लक होते ही इसके पत्ते कुछ ही दिनों में सूख जाएंगे और बेकार हो जाएंगे। मार्क ने ठान लिया, ऐसे पावरफुल पौधे को यूं ही वेस्ट नहीं जाने दूंगा। मार्क धीरे धीरे उस पौधे के पास गया और उसके बगल में घुटनों के बल बैठकर एक्सट्रैक्शन किया। एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल रहा और एक लाल रंग की स्पिरिचुअल प्लांट एसेंस की बॉल उसकी हथेली में आ गई, जिसे खाने से उसे +2 स्टैमिना पॉइंट्स मिलने वाले थे। मार्क मुस्कुराया, उसका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। जिस पौधे पर रेड स्नेक फ्रूट उगता है वो बेकार कैसे हो सकता है। उसने बिना हिचकिचाए वो लाल एसेंस बॉल खा ली और अगले ही पल उसकी पावर लेवल 2nd स्टार के पीक तक पहुंच गई। मार्क खुश था, उसने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी इतनी प्रोग्रेस हो जाएगी। अब वो कॉन्फिडेंट था कि वो अकेले ही फर्स्ट लेवल के 3 मॉन्स्टर्स से लड़ सकता है। उसने अपनी तलवार और मजबूती से पकड़ी और उसके दिमाग में एक आइडिया आया, अगर मैं एक और 9 रिंग स्नेक से एक्सट्रैक्शन कर लूँ तो मैं रुकी विलेज छोड़ सकता हूँ। उसने फैसला लिया कि अब वो बड़े इलाकों की ओर जाएगा जहाँ और भी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स होंगे और वो और ताकतवर बन सकेगा। तभी अचानक उसने देखा कि कुछ बड़े बड़े पत्थर तेजी से उसकी ओर उड़ते हुए आ रहे थे। मार्क फौरन एक साइड कूदा और अटैक की लाइन से बाहर निकल गया। फिर वो पास के एक पेड़ पर छलांग लगाकर चढ़ गया ताकि देख सके कि हमला किसने किया। लेकिन जब वो उस पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर पहुंचा और सामने देखा तो उसे समझ आया कि ये कोई एम्बुश नहीं था। वहाँ एक और 9 रिंग स्नेक किसी से लड़ रही थी। उसके सिर पर एक लड़का खड़ा था जिसकी तलवार स्नेक के मुंह में घुसी हुई थी। उसी वक्त एक आदमी हवा में अपनी तलवार ऊपर उठाकर
मॉन्स्टर के शरीर पर वॉर करने वाला था। नीचे खड़े बाकी लोग भी तैयार थे, उनके हाथों में भी वेपन्स थे। एक लड़की ने बो पकड़ा था और स्नेक की कमजोर जगह पर निशाना लगाने की कोशिश कर रही थी। तभी उस ग्रुप का लीडर सैम चिल्लाया, अब सब मिलकर अटैक करो। और सबने उसका ऑर्डर फॉलो करते हुए अपनी तलवारें स्नेक के शरीर में घुसा दी। मार्क ध्यान से सब कुछ देख रहा था। उसे सैम को देखकर थोड़ा शौक लगा क्योंकि वो उसे पहचानता था। सैम उन 17 लोगों में से था जो डी रैंक के साथ पैदा हुए थे और उसमें लाइट कंट्रोल करने की एबिलिटी भी थी। उनका कंबाइंड अटैक स्नेक को और गुस्से में ले आया। स्नेक ने अपना शरीर हवा में उछाला और सैम को पीछे फेंक दिया। वो आर्चर लड़की तुरंत अपने लीडर के पास दौड़ी और पूछा, तुम ठीक हो? सैम ने जवाब दिया, मेरे लिए चिंता मत करो, बस स्नेक को ख़त्म करो जब तक मौका है। सैम के कहने पर सभी लोग फिर से स्नेक पर टूट पड़े। मार्क ने यह सब देखकर सोचा, क्यों ना मैं भी अपने आई ऑफ ट्रू साइट से इस जिंदा स्नेक को एनालाइज कर लूं। स्किल यूज करते ही उसे पता चला कि स्नेक का सबसे बड़ा थ्रेट उसका जहरीला शरीर था। और इसमें एक खास बात थी, प्रे ड्रॉप की चांस 1% मार्क थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील करने लगा। बस यही, उसे उम्मीद थी कि कुछ रेयर या नया देखने को मिलेगा, बट सैडली ऐसा नहीं था। तभी एक तेज लाइट फ्लैश हुआ जिससे मार्क ने अपने चेहरे पर हाथ रखकर खुद को बचाया। कुछ पल बाद जब सब शांत हुआ तो उसने देखा कि सैम की टीम उस जायंट स्नेक की लाश के पास खड़ी थी। कुछ लोग अनॉयड थे क्योंकि उन्हें बहुत कम एनर्जी पॉइंट्स मिले। एलिशिया जो सैम के पास थी उसके घावों पर पट्टी बांधने लगी। मार्क को लगा कि यही सही मौका है। वो चुपचाप नीचे उतरा और एक पेड़ के पीछे छिप गया ताकि कोई उसे देख न सके। इसी दौरान सैम का शरीर एक हरे प्रकाश से चमक उठा और उसके सारे जख्म भर गए। टीम के किसी मेंबर ने पूछा, यह क्या हुआ? सैम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा लेवल अप हो गया। सभी टीममेट्स खुशी से चिल्लाने लगे, कांग्रेट्स लीडर, फाइनली तुम सेकंड लेवल पर पहुंच ही गए। मार्क धीरे धीरे और करीब पहुंच गया और ट्री ट्रंक की एड से फिर से आई ऑफ ट्रू साइट इस्तेमाल किया। सिस्टम ने रिवील किया, स्ट्रेंथ 20, एजिलिटी 20, एंड्योरेंस 20, एनर्जी 20। मार्क को अब साफ हो गया था, सैम एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट है। अब उसके मन में क्या प्लान है? क्या वो सामने आएगा या छुपकर कुछ और करेगा? मार्क ने अंदाजा लगाया कि सैम की ओवरऑल स्ट्रेंथ उसके डी रैंक टैलेंट के साथ मिलाकर मुश्किल से 3 स्टार तक पहुंचती है, जबकि खुद मार्क अभी सेकंड लेवल तक नहीं पहुंचा। फिर भी उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ ऑलरेडी 2 स्टार के पीक पर है, और अगर उसकी सारी एबिलिटीज और हिडन टैलेंट्स को जोड़ा जाए तो उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ 4 स्टार के आसपास मानी जा सकती है। इसलिए मार्क को पूरा कॉन्फिडेंस था कि अगर सामना हो भी जाए तो वो सैम को आराम से हरा सकता है। तभी उनके ग्रुप में सबसे छोटे लड़के जॉर्ज ने सजेस्ट किया कि हमें अपने मरे हुए साथी पियर का बदला लेना चाहिए, जो अभी भी एक और 9 रिंग स्नेक के पेट में फंसा हुआ था। सैम ने पूछा, एग्जैक्टली हुआ क्या था? जॉर्ज ने जवाब दिया कि वो और पियर इलाके की स्काउटिंग कर रहे थे भी 2 9 रिंग स्नेक से टकरा गए। वो तुरंत भागने लगे, लेकिन पियर गिर गया और एक स्नेक ने उसे निगल लिया। जॉर्ज स्पीड बढ़ाने वाले टैलेंट की वजह से बच निकला। यह सुनकर सैम का चेहरा सख्त हो गया। वो एक कदम आगे बढ़ा और बोला, हम जरूर अपने कॉमरेड की मौत का बदला लेंगे। मार्क ने यह सुना और तुरंत अलर्ट हो गया। उसे समझ आ गया कि ये लोग उसी स्नेक को ढूंढ रहे हैं जिसे वो खुद मार चुका है। इससे पहले कि ये लोग कुछ समझे, मार्क ने धीरे धीरे वहां से निकलने की सोची। वो चुपचाप पेड़ों के पास से होकर निकल रहा था। तभी अलीशिया को कुछ अजीब सी रसलिंग साउंड सुनाई दी। उसने बिना देर किए एक एरो छोड़ दी, जो मार्क के चेहरे से सिर्फ कुछ सेंटीमीटर दूर पेड़ के तने में धंस गई। अलीशिया ने बाव को ट्री की ओर पॉइंट किया और चिल्लाई, जो कोई भी है बाहर निकलो। अब मार्क के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसे लगा शायद अलीशिया में हियरिंग बढ़ाने का टैलेंट है, इसलिए उसने आवाज पहचान ली। जब मार्क बाहर आया, अलीशिया ने उसे देखा और चौंक गई। उसने अपनी बो नीचे कर दी और बोली, मार्क। मार्क भी हैरान रह गया, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? क्या हम पहले मिल चुके हैं? सैम ने अलीशिया की तरफ देखा और पूछा, तुम इस लड़के को जानती हो? अलीशिया झेंप गई और झूठ बोलते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं उसे नहीं जानती, मैंने बस उसे चैट में देखा था। मार्क को उसका जवाब थोड़ा सस्पिशियस लगा, क्योंकि चैट में तो 1000 लोग थे और उसका नाम याद रखना कुछ ज्यादा ही अनयूजुअल था।
मार्क वहाँ चुपचाप खड़ा रहा। उसका प्लान था कि जब ये लोग यहाँ से निकल जाएं तो वो उस स्नेक की लाश से 9 रिंग एक्सट्रैक्शन कर सके। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये लोग जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। काफ़ी देर की चुप्पी के बाद अलीशा ने माहौल तोड़ा और सैम से पूछा, क्यों ना मार्क को हमारी टीम में ले लें? हम एक मेंबर ऑलरेडी खो चुके हैं, हंसे टीम भी फिर से स्ट्रांग हो जाएगी। सैम ने मार्क की तरफ देखा और सोचा, इस दुनिया में मॉन्स्टर्स और इंसानों की ताकत का फर्क बहुत बड़ा है, टीम वर्क जरूरी है। तो उसने पूछा, मार्क अपने टैलेंट्स और स्टैट्स दिखाओ, अगर तुम यूजफुल हुए तो हमारी टीम में रह सकते हो। अलीशा ने खुशी से कहा, तुम लकी हो हमें मिलने के लिए। सैम एक डी रैंक और सेकंड लेवल वाला फाइटर है। अगर तुम उसके साथ रहोगे तो तुम्हें किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मार्क ने अपने हाथों को फैलाते हुए कहा, थैंक्स, बट मैं अकेले रहना ही पसंद करता हूं। और इतना कहकर वो उल्टी दिशा में चलता चला गया। एलिसिया उसे रोकना चाहती थी, लेकिन सैम ने उसे रोकते हुए कहा, हम किसी को जबरदस्ती टीम में नहीं रखते। अगर वो नहीं चाहता तो जाने दो। जब टीम के बाकी लोग निकल पड़े, अलीशिया कुछ पल वही खड़ी रही और मार्क की पीठ की तरफ उदासी से देखती रही। उसे दुख था कि मार्क को उसका याद नहीं, लेकिन उसने मन ही मन दुआ की कि उम्मीद है ये लड़का इस दुनिया में जिंदा रह पाए। कुछ देर बाद जब उनका ग्रुप उस जगह पहुंचा जहां दूसरी स्नेक होनी चाहिए थी, सबके होश उड़ गए। वहां की हालत देख सब हैरान रह गए। किसी ने उस मॉन्स्टर को टुकड़ों में काट दिया था और वहीं पड़ा था उनके मरे हुए साथी पियर का डेड बॉडी। टीम शॉक्ड थी। सब सोचने लगे, आखिर इतना स्ट्रांग कौन हो सकता है जो एक ही वॉर में इस मॉन्स्टर को मार दे? पावले उस स्नेक के कटे हुए हिस्से के पास गया और इन्वेस्टिगेशन करने लगा। कुछ ही देर में उसने लीडर को बुलाया और कहा, ब्लड स्टेन्स की ड्राइनेस देखकर लगता है ये स्नेक लगभग 15 मिनट पहले मारा गया है और एक ही वॉर में। सैम और आगे बढ़ा, जगह को ऑब्जर्व किया और उसे पता चला कि वहां सिर्फ एक इंसान के फुटप्रिंट्स थे। वो भले ही नहीं जानता था वो कौन है, लेकिन उसे पूरा यकीन था वो कोई लोनर है और अनबिलीवेबली स्ट्रांग। अलीसिया ये सुनकर थोड़ा एक्साइटेड हुई और पूछा, क्या वो मार्क हो सकता है? वो तो यहीं आसपास था और उसने टीम ज्वाइन करने से मना कर दिया था। सैम अभी कुछ जवाब देता, तभी सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आया, एशिया समवन हैज रीच्ड लेवल 3। अब लेवल बेस्ड टॉप 100 रेटिंग लिस्ट भी सभी के लिए खुल चुकी थी। मार्क ने जब अपनी रैंक देखी तो पता चला कि वो सिर्फ लेवल 1 पर है और 47वें स्थान पर। यह देखकर लोग निराश हो गए। लगता है हमारा अंदाजा गलत था, ये लड़का अकेले मॉन्स्टर नहीं मार सकता। मार्क खुद भी थोड़ा डिसअपॉइंटेड था। 47वीं रैंक, उसे लगा था वो इससे बेहतर करेगा। उसने लीडर बोर्ड को स्क्रॉल किया और देखा कि 8 लोग ऑलरेडी लेवल 2 पर पहुंच चुके हैं और एक तीसरे लेवल पर भी। मार्क जानता था अब उसे भी पुश करना पड़ेगा। फर्स्ट लेवल मॉन्स्टर्स से एक्सट्रैक्शन की लिमिट पूरी हो चुकी थी। अब वक्त था मॉन्स्टर हंटिंग का। तभी सिस्टम ने एक और बड़ा अनाउंसमेंट किया, जो सबसे पहले लेवल 10 पर पहुंचेगा उसे मिलेगा गोल्ड चेस्ट, दूसरे को सिल्वर चेस्ट और तीसरे को ब्रॉन्ज चेस्ट। मार्क इस रिवॉर्ड सिस्टम को देखकर काफी एक्साइटेड हुआ। सिस्टम ने यह भी अनाउंस किया कि जो भी पहले 100 लोग लेवल 10 तक पहुंचेंगे उन्हें भी चेस्ट मिलेगा, लेकिन उनके चेस्ट होंगे अलग अलग रैंक्स में, सबसे नीचे डार्क स्टील और सबसे ऊपर मिथिकल रैंक तक। मार्क समझ गया कि जितना ऊंचा चेस्ट का रैंक होगा उतना ही पावरफुल उसका रिवॉर्ड होगा। अब उसका नया गोल था पहले नंबर पर पहुंचना और सबसे बेस्ट रिवॉर्ड लेना। उसने अपने एक्सेलरेशन टैलेंट को एक्टिवेट किया और निकल पड़ा मॉन्स्टर हंट पर। शुक्र था मार्क को अपना पहला ओपोनेंट ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। उसके रास्ते में आ गया एक लेवल 1 का सिल्वर वॉल्फ, लेकिन वो था 4 स्टार मॉन्स्टर। बैटल शुरू होते ही मार्क ने एक्टिवेट किए अपने सारे टैलेंट्स, स्पीड बूस्ट और फ्रैंटिक स्ट्रेंथ। वो वुल्फ की खतरनाक क्लॉज को डॉज कर रहा था और उसी इंटेंसिटी से तलवार से वार भी कर रहा था, लेकिन उसे हैरानी हुई, उसके सारे वॉर बेअसर साबित हो रहे थे। इसकी स्किन बहुत टफ है, मेरी अटैक्स इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। अब मार्क को अर्जेंटली कुछ सोचना था। वो स्ट्रैटेजी सोचने लगा, लेकिन कोई ठोस प्लान नहीं बन पा रहा था। उधर मॉन्स्टर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। मार्क नहीं जानता था कि ये जो वुल्फ है वो नॉर्मल वुल्फ नहीं है, उसमें खुद की इंटेलिजेंस थी। वो टेरिटोरियल था और उसे मार्क से खतरा महसूस हो रहा था। वुल्फ समझ चुका था कि मार्क
लेवल 3 वाले इंसानों से भी ज़्यादा स्ट्रांग है, हालांकि वो सिर्फ लेवल 1 पर है। वुल्फ ने जैसे ही छलांग मारी, मार्क ने अंदाज़ा लगाया कि उसका वीक पॉइंट शायद पेट में हो सकता है। वो मौका बिल्कुल नहीं घुमाया। उसने तलवार सीधा उस जगह रख दी जहां से मॉन्स्टर गिरने वाला था, और अगले ही पल वुल्फ खुद तलवार पर गिर पड़ा। ब्लेड सीधा उसके आर पार चला गया। मार्क थोड़ी देर तक स्टैगर करता रहा क्योंकि वो जायंट वुल्फ का डेड वेट उसके ऊपर आ गया था। फिर उसने वुल्फ की बॉडी को जमीन पर धकेल दिया। मार्क ने उसकी तरफ देखा और बोला, तू अब तक का सबसे स्ट्रांग मॉन्स्टर था जिससे मैं लड़ा हूं। मुझे अफसोस है कि तुझे आज मरना पड़ा। ये कहते ही मार्क ने अपनी सोर्ड ऊपर उठाई और फाइनल ब्लो दे दिया। तुरंत ही सिस्टम की आवाज आई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मार्क हैज रीच्ड लेवल 2। सारे एट्रीब्यूट्स स्ट्रेंथ, एजिलिटी, एंड्योरेंस, एनर्जी प्लस 10 पॉइंट्स बढ़ गए। मार्क के पूरे शरीर में एक सुखद एनर्जी वेव दौड़ गई। सब घाव भर चुके थे। माइंड ही पूरी तरह से क्लियर था। वो महसूस कर सकता था कि वो अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया है। और फिर उसके सामने एक डार्क स्टील रैंक चेस्ट प्रकट हुआ। मार्क ने अपनी आंखें बंद की और दुआ की कि उसे कोई रैंक 2 का हथियार मिले। चेस्ट खुला, एक तेज रोशनी उसके चारों तरफ फैली, और अगले ही पल एक सेकंड रैंक वेपन उसके सामने आ चुका था, ब्लड वुल्फ कॉम्बैट सॉर्ड, जिसकी एबिलिटी थी प्लस 100% इंजरी चांस। मार्क ने जैसे ही वो सोर्ड अपने हाथ में ली, उसे लगा अब वो किसी भी मॉन्स्टर से भिड़ सकता है। लेकिन तभी पूरा वुल्फ पैक उसे घेर लेता है। सारे वुल्व्स गुर्राते हुए उसकी ओर बढ़ रहे थे, लेकिन मार्क डरता नहीं। वो बस मुस्कुराता है और सोचता है, परफेक्ट, अब ये नई तलवार असली लड़ाई में टेस्ट होगी। अगले ही पल उसने तलवार घुमाई और एक वुल्फ पर सीधा हमला किया, लेकिन उसी वक्त एक और वुल्फ पीछे से चुपके से हमला करता है। मार्क उसे आखिरी समय पर देख लेता है। वो फुर्ती से घूमता है और अपनी तलवार उस वुल्फ के सीने में घुसा देता है। ब्लेड सीधा आर पार चला जाता है। हीरो मार्क एक पहाड़ जैसी वुल्फ की लाश पर खड़ा था। उसने वुल्फ की तरफ देखकर कहा, तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और फिर उसने अपनी तलवार से बिजली जैसी तेजी से अटैक कर दिया। एक ही मिनट में पूरा वुल्फ का झुंड खत्म हो गया। चारों तरफ बस मरे हुए जानवरों की लाशें थीं और उनके बीच अकेला मार्क खड़ा था, बिना किसी खरोंच के। उसने महसूस किया कि उसके लेवल अप होने के बाद उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट था। ये दुनिया अब भी उसके लिए एक मिस्ट्री बनी हुई थी। वो जानता था ये कोई सपना नहीं है, ये रियल वर्ल्ड है, और हर बार ये दुनिया उसे यही एहसास करवा देती थी। वो लाशों को एक बार देखकर आगे बढ़ गया, नए मॉन्स्टर्स की तलाश में। उसका एक ही गोल था, सबसे ताकतवर बनना, ताकि इस जगह से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल सके। दूसरी ओर सैम की टीम एक और मॉन्स्टर से टकराई, लेकिन सैम ने उसे बड़ी आसानी से खत्म कर दिया। उसके इंक्रीज्ड पावर को देखकर सब लोग हैरान थे। तभी सिस्टम ने अनाउंस किया, मार्क ने सबसे पहले एक म्यूटेटेड मॉन्स्टर को मार गिराया है। उसे 1 प्रेस्टीज पॉइंट मिला है। सुनते ही सब शॉक्ड रह गए। म्यूटेटेड मॉन्स्टर? वो इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? कुछ लोगों ने कहा, शायद म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स इतने खतरनाक नहीं होते, हमारा लीडर भी शायद उन्हें हरा सकता है। लेकिन अगले ही पल सिस्टम ने एक के बाद एक 4 नोटिफिकेशंस भेजी। 4 नए लोग म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स के हाथों मारे गए। सैम दंग रह गया। उनमें से एक लेवल 2 का भी था। उसने फौरन फैसला लिया, हमें बहुत केयरफुल रहना होगा, ये जानवर सच में बहुत खतरनाक हैं। फिर सिस्टम ने एक और शॉक दिया, मार्क अब 5th प्लेस पर आ चुका है। सब लोग हैरान थे, लेकिन सैम ने अपनी टीम से कहा, उस अजीब लड़के की तरफ ध्यान मत दो, अगर हम नहीं लड़े तो पीछे रह जाएंगे। उसी समय मार्क एक पहाड़ी पर बैठा था, उन सारे वुल्फ की लाशों के बीच। वो ऊपर आसमान की तरफ देख रहा था, जहां सूरज का रंग धीरे धीरे ऑरेंज से रेड हो रहा था। तभी ग्रुप चैट से एक मैसेज आया, कोई हेल्प करो। एक लड़के की टीम पूरी मारी जा चुकी थी, सिर्फ वो अकेला बचा था और बड़ी मुश्किल से भाग पाया था। अगला मैसेज और शॉकिंग था, 1 लेवल 2 और 4 लेवल 1 के लोग मारे गए। वो बीस्ट टेरिफाइंग था, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर जितना कोई 2nd लेवल बीस्ट हो सकता है। मैसेज में उस सर्वाइवर की एग्जैक्ट लोकेशन भी थी। मार्क ने अपने दिमाग में मैप इमेजिन किया और सोचा, अगर मैं भागूं तो 5 मिनट में वहां पहुंच सकता हूं। वो सोच में पड़ गया।
जाऊं या नहीं। लेकिन म्यूटेटेड बीस्ट की बात सुनते ही उसका लालच जाग गया। म्यूटेटेड बीस्ट को मारने से नॉर्मल मॉन्स्टर से 2 लाख 3 गुना ज़्यादा एनर्जी मिलती है। उसने एक्सेलरेशन टैलेंट एक्टिवेट किया और 5 मिनट से भी कम में वहाँ पहुँच गया। वहाँ पहुँचते ही उसे एक बहुत अजीब स्मेल आई, एक तो डेड बॉडीज़ की और दूसरी ब्लडी रैबिट। मार्क सोच में पड़ गया। रैबिट और बोर एक ही जगह, यूजुअली ये अलग अलग एरियाज में मिलते हैं। उसने पहले चारों ओर देखा और फिर सोचा चलो पहले एक्सट्रैक्शन ट्राई करते हैं। लेकिन जैसे ही उसने पहला एक्सट्रैक्शन किया उसे सिर्फ 2 एजिलिटी पॉइंट्स मिले, कोई टैलेंट नहीं। मार्क चौंक गया। ये क्या, टैलेंट नहीं मिला? उसने दोबारा ट्राई किया, लेकिन इस बार रेड विंडो पॉपअप हुई। एक्सट्रैक्शन फेल्ड। वो कंफ्यूज था। ऐसा पहले तब हुआ था जब मैंने लेवल 1 वाइल्ड बीस्ट से फुल एक्सट्रैक्शन कर लिया था, पर अब। फिर उसने बाकी कॉप्सेस पर एक्सट्रैक्शन किया और फिर से उसे कुछ न्यू टैलेंट्स मिले, एनहांस्ड स्मेल और इंक्रीज्ड एंड्योरेंस। अब उसे समझ आया, शायद उस बॉडी से वो टैलेंट नहीं मिला क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बेटर रैंक वाला वो टैलेंट था। मार्क ने सोचा कि अब इन चीज़ों पर ज़्यादा सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, जितना कुछ भी यहाँ पड़ा है सब ले लो। वो पास पड़ी एक तलवार की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक उसे एहसास हुआ, अभी अभी उसे स्टैमिना एनहांस करने वाला एक नया टैलेंट मिला है। मतलब अब उसके पास चारों मेन स्टैट्स के इनेट टैलेंट्स हैं, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, एनर्जी और एंड्योरेंस। पर तभी उसकी नज़र थोड़ी दूर पड़े एक स्टाफ पर गई और वहाँ ज़मीन पर कुछ घसीटे जाने के निशान भी थे। मार्क की आंखें सिकुड़ गईं। उसे ये सब अजीब लगा। एक फैंग्ड बॉर किसी इंसान की बॉडी को घसीट कर ले क्यों जाएगा? फिर उसे एक डरावना ख्याल आया, जब तक वो उसे खाने की सोच ना रहा हो। ये सोचते ही मार्क ने अपना एक्सेलरेशन टैलेंट एक्टिवेट किया और बिजली की रफ्तार से उस दिशा में भागा। उम्मीद थी कि बॉडी को खाने से पहले वो वहां पहुंच जाएगा और उस इंसान का इनेट टैलेंट एक्सट्रैक्ट कर पाएगा। कुछ ही पल में वो एक खतरनाक दिखने वाली गुफा के सामने था, जहां से एक अजीब सी घुटन भरी एनर्जी निकल रही थी। उसने खुद को समझाया, शायद मैं ओवरथिंक कर रहा हूं, सिर्फ एक फैंग्ड बोर है। वो बस लेवल 1 का म्यूटेटेड बीस्ट है, इसे हराना अब मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन तभी एक भयानक हिस के साथ गुफा के अंदर से एक विशाल 9 रिंग स्नेक बाहर निकली, सीधा मार्क पर अटैक करते हुए। मार्क ने किसी तरह खुद को बचाया, लेकिन तभी सिस्टम विंडो खुली और जो लिखा था उसे पढ़कर वो स्टन्ड रह गया। म्यूटेटेड स्नेक, 10 रिंग्स, लेवल 1, 5 स्टार, पॉइजन क्लाउड जनरेशन एबिलिटी। क्या? मार्क हैरान था। ये पहली बार था जब उसने किसी 5 स्टार बीस्ट का सामना किया। जिस म्यूटेटेड वुल्फ को उसने मारा था वो भी लेवल 1 था, लेकिन सिर्फ 4 स्टार स्ट्रेंथ के साथ। सांप ने फिर से उस पर फुर्ती से अटैक किया। मार्क मुश्किल से बच पाया। मुझे बहुत संभल कर लड़ना होगा। लेकिन तभी सांप ने अपने मुंह से जहरीली गैस छोड़ी, सीधा मार्क के चेहरे पर। मार्क ने तुरंत अपना चेहरा ढक लिया ताकि जहर अंदर ना जाए, लेकिन 1 सेकंड बाद ही उसकी आंखों में जलन होने लगी, इतनी तेज कि उसने अपनी तलवार गिरा दी और जमीन पर हाथ रखकर कराह उठा। अपनी आंखों पर हथेलियां रखे मार्क दर्द से तड़प रहा था। सांप के जहर ने उसकी आंखों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था और अब वो कुछ भी साफ नहीं देख पा रहा था। लेकिन उसकी हालत देखकर जंगल के कई जानवर एक साथ उस पर टूट पड़े। उसी पल उसे किसी के करीब आने की आहट सुनाई दी, पर वो देख नहीं सका कि कौन है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, गुफा के अंदर से एक जोरदार दहाड़ आई और अगला ही पल उसके लिए विनाशकारी साबित हुआ। एक जबरदस्त टक्कर ने उसे उठाकर सीधा दीवार से दे मारा। मार्क अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। दीवार से टकराने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। आंखें न सही, पर तलवार अब भी उसके हाथ में थी। वो हवा में तलवार घुमाता हुआ चिल्लाया, चाहे मैं कुछ भी ना देख पाऊं, लेकिन मैं यहां मरने वाला नहीं हूं। तभी सामने कहीं किसी जानवर की लाश जमीन पर गिरी। शायद किसी जानवर ने दूसरे पर हमला किया था, लेकिन अब सबका ध्यान फिर से मार्क पर था। एक गुस्सैल दहाड़ सुनते ही मार्क ने स्मेल एनहांसमेंट टैलेंट एक्टिव किया और सीधा उस दिशा में छलांग मारी। इसी के साथ उसने एक साथ फैंग्ड बोर और ब्लडी रैबिट को मार गिराया, वो भी बिना देखे। हालांकि रैबिट किसी तरह बच निकला और चुपचाप भाग गया। अब मार्क सिर्फ अपनी सूंघने और सुनने की क्षमता पर भरोसा कर पा रहा था। तभी
जैसे ही उसने सांप के फुफकारने की आवाज़ सुनी, वो समझ गया कि हमला पीछे से होने वाला है। उसने टाइम पर छलांग लगाई और खुद को बचा लिया। तलवार को कसकर पकड़ते हुए वो दहाड़ते हुए सीधा सांप की तरफ दौड़ा और छलांग मारते ही उसके सिर पर चढ़ गया। मर जा। हर वॉर के साथ तलवार सांप की चमड़ी के अंदर और गहराई तक धंसती गई। सांप चीखने लगा, तड़पने लगा और आखिरकार लाश की तरह जमीन पर ढेर हो गया। मार्क उसके शरीर से टिककर वहीं बैठ गया। थकान से चूर शरीर अब साथ छोड़ने लगा था। अगर मेरे पास एंड्योरेंस का टैलेंट नहीं होता तो मेन ऐप टैक मर चुका होता। उसकी आंखें बंद होने लगी, दिमाग सुन, नींद हावी, लेकिन तभी कुछ महसूस हुआ। उसकी ताकत लौटने लगी और नजरिया साफ होने लगा। ये क्या हो रहा है? मार्क ने हैरानी से अपनी हथेलियों को देखा। जब उसने सामने सिस्टम विंडो पर ध्यान दिया तो हंसते हुए अपना चेहरा ढक लिया। लेवल अप। जैसे ही उसका लेवल बढ़ा, उसकी बॉडी ने खुद को रीजनेट करना शुरू कर दिया था। भले ही उसके हाथ पैर भी टूट जाते, वो फिर से बन जाते। अब सिस्टम विंडो में एक नई जानकारी थी। You've received a reward chest for killing the 10 ring snake. बिना देर किए मार्क ने चेस्ट खोला और उसमें से एक काम की चीज निकली। वो मुस्कराया, फिर धीरे से खड़ा हुआ और गुफा के और अंदर बढ़ा। रास्ते में हर कोना ध्यान से देखता रहा। कुछ मिनट बाद उसे सामने एक स्पेशल गेट दिखाई दी। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि शायद ये सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स इसी पोर्टल से आए हैं। थोड़ा सोचने के बाद उसने अंदर कदम रखा। अब उसे कोई डर नहीं था। उसकी ताकत अब सरप्राइज अटैक से निपटने लायक बन चुकी थी। जैसे ही वो दूसरी तरफ पहुंचा, वहां का नज़ारा चौंका देने वाला था। पत्थरों से सीधे उगते हुए अनगिनत अजीबो गरीब पौधे जो पहली नज़र में कुछ खास लग रहे थे। आई ऑफ ट्रू साइट एक्टिव करते ही पता चला ये सारे लेवल 1 स्पिरिट प्लांट्स हैं। लेकिन तभी एक भयानक दबाव महसूस हुआ। मार्क ने जैसे ही नज़र घुमाई, उसे कुछ मॉन्स्टर्स दिखे और उनके बीच पड़ा एक इंसान का मरा हुआ शरीर। सिस्टम नोटिफिकेशन, यू हैव एंटर्ड अनदर डिमेंशन। अब उसकी नज़र एक और अजीब चीज़ पर पड़ी। हड्डियों के ढेर पर बैठा एक राक्षस। आई ऑफ ट्रू विजन से देखने पर पता चला लेवल 4 मॉन्स्टर, कॉम्बैट स्ट्रेंथ 6 स्टार्स। मार्क दंग रह गया। मार्क ने इससे पहले कभी 6 स्टार मॉन्स्टर का सामना नहीं किया था। लेकिन जो चीज़ उसे और भी ज़्यादा डराने वाली लगी वो ये थी कि उस मॉन्स्टर की स्किल्स और टैलेंट्स छिपे हुए थे। यानी अगर देखा जाए तो उसकी असली ताकत शायद 7 स्टार्स के बराबर या उससे भी ज़्यादा हो सकती थी। उसके हाथ में पकड़ी साइथ कुछ अलग ही भयावह वाइब दे रही थी। इतनी गहरी और काली ऊर्जा जिसे महसूस करते ही मार्क की रूह कांप उठी। और मॉन्स्टर की शक्ल बेहद डरावनी। उसके चेहरे पर ऐसा ठंडापन था जैसे मौत की घोषणा। मार्क ने सोचा कि यहाँ से निकल लेना ही बेहतर है। अभी मैं इससे नहीं लड़ सकता, मुझे और स्ट्रांग बनकर वापस आना होगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम उठाया, वो भयानक दबाव फिर से उस पर हावी हो गया। ऐसा लगा जैसे उसके पैर जमीन से चिपक गए हों और वो हिल भी ना सके। तभी मॉन्स्टर ने उसकी तरफ देखा और अपनी उंगली से उसकी ओर इशारा करते हुए बोला, आया हाय तो अब जाएगा नहीं, तेरा शरीर मेरे पुनर्जन्म का माध्यम बनेगा। और अगले ही पल उसके चारों तरफ खड़े सारे जानवर एक साथ उस पर टूट पड़े। मार्क ने अपनी तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया। अब उसके पास और कोई चारा नहीं था। अगर बचना है तो लड़ना पड़ेगा। तभी मॉन्स्टर ने अपनी जंजीरों को हवा में छोड़ा जो सीधा मार्क की तरफ लपकी। जैसे तैसे वो पहली वॉर से बचा, लेकिन ये चेन उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। मार्क को समझ आ गया कि ये कोई स्किल है, शायद उसी मॉन्स्टर की। जानवरों के अटैक और इन जंजीरों का कॉम्बो अब उसे हर तरफ से घेर रहा था और इतने सारे हमलों से एक साथ बचना अब नामुमकिन हो रहा था। एक पल की गलती में वो जंजीरों के जाल में फंस गया। उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जंजीरें उसके शरीर को कसती चली गईं। अब तो वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी मॉन्स्टर सिगफ्रीड ने एक संतुष्ट मुस्कान के साथ कहा, ये जानवर तो बस लाशें ही खींच सकते हैं, जिंदा इंसान नहीं। अब तक मैं सिर्फ मरे हुए शरीरों के खून से जिंदा था, लेकिन आज मुझे एक जिंदा शरीर मिल गया है। अब मैं फिर से जन्म लूंगा। ये सुनते ही सारे जानवर जो अब तक चारों तरफ खड़े थे, एक भयंकर भूख से उसकी ओर दौड़ पड़े। हवा में जंजीरों से लटका मार्क अब पूरी तरह बेबस था।
उसकी आंखों के सामने मौत का डर नाच रहा था। अगर अब उसने खुद को इन जंजीरों से नहीं छुड़ाया तो ये उसकी आखिरी सांस होगी। अब ये तय था, मार्क की मौत पक्की थी। लेकिन तभी उसने फ्रैंटिक पावर नाम की अपनी स्किल एक्टिव की और जंजीरें जो उसके पूरे शरीर को जकड़े हुए थीं एक झटके में टूट गईं। वो मॉन्स्टर को पीछे धकेलता हुआ उछला और सीधे उसकी तरफ दौड़ पड़ा। सिगफ्रीड चौंक गया। आमतौर पर स्मॉल वर्ल्ड के लोग 30 मेंटल स्टैट पॉइंट से ऊपर नहीं जा पाते। फिर ये कैसे हुआ कि ये लड़का उसके माइंड कंट्रोल से बाहर आ गया? मार्क ने पूरी ताकत से उसकी ओर छलांग लगाई, तलवार हवा में लहराई, लेकिन मॉन्स्टर अब भी मानव हड्डियों के ढेर पर शांति से बैठा था। अगले ही पल कई नुकीली सुइयां मार्क के शरीर को आर पार चीर गईं। वो बुरी तरह घायल होकर नीचे गिरा, तलवार ढीली पड़ गई। सिगफ्रीड ने घमंड से हंसते हुए कहा, कोई भी इंसान मेरी माइंड पेनिट्रेशन एबिलिटी से नहीं बच सकता। अब तेरा शरीर मेरे लिए एक सम्मान होगा। लेकिन जमीन पर गिरा मार्क मुस्कुराया। उसने ऊपर देखा और बोला, तू सपना देख रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। इसके बाद मार्क ने सिस्टम को कमांड दी, सारे स्टैट पॉइंट्स मेरे माइंड में जोड़ दो। अब सिगफ्रीड और भी ज्यादा हौंसा, तू अपनी आत्मा को नरक की आग में जला रहा है, टुकड़ों में टूटेगा और राख बन जाएगा। और फिर उसने पूरी ताकत से मार्क को दीवार में फेंक मारा। सिगफ्रीड ने अपने एक और जानवर फैंग्ड बोर को आदेश दिया, इस लड़के को खत्म कर दो। धूल के बादलों में मॉन्स्टर अब मार्क को देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि इस लड़के की मेंटल पावर अचानक बढ़ गई है। मार्क ने जैसे तैसे खुद को संभाला और एक रिंग का इस्तेमाल किया जो उसे 10N रिंग स्नेक को मारने के बाद इनाम में मिली थी। उसी रिंग से उसने अपनी तलवार निकाली और जानवर के वार को रोका। लेकिन तभी सिगफ्रीड फिर से मार्क की कॉन्शियसनेस पर हमला करता है। उसकी आवाज गूंजी, तू कुछ पल को तो बच गया, लेकिन मुझसे नहीं जीत सकता। मार्क का दिमाग धुंधला हो रहा था और तभी सारे जानवर फिर से उस पर टूट पड़े। उसे बस कुछ सेकंड्स चाहिए थे इस मेंटल कंट्रोल से बाहर आने के लिए। सिगफ्रीड अब संतोष से देख रहा था, बस थोड़ा और अब मुझे नया शरीर मिलने वाला है। लेकिन अचानक सारे जानवर एक एक कर जमीन पर गिरने लगे। सिगफ्रीड हक्का बक्का रह गया।